Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial Bais Kadam episode number 19. So let's start. ये एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा enjoyable थी, मज़ा आया ड्रामा देखने के लिए। और मुझे तो इतना मज़ा आया कि जब ड्रामा एंड हुआ तो मुझे लगा कि बहुत जल्दी एंड हो गया। मेन चीज़ इसमें ये हुई कि लीज़ा पकड़ी गई है। सेमी जो है वो बोल देती है कि उसने देखा है कि इसने कैप्टन के साथ ऑपोजिट टीम की कैप्टन के साथ मैच फिक्सिंग की है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ड्रामा के अंदर जिस तरह वो टूर्नामेंट हो रहा है और जिस तरह ये स्टार्ट कराते हैं बॉलिंग से, तो वो बहुत अच्छा सारा पिक्चराइजेशन वेल डायरेक्टेड था ये सारा। मतलब जैसे क्रिकेट की नुआओ नहीं भी है उसको भी मज़ा आ रहा है देख के, इतना अच्छा डायरेक्ट हुआ हुआ है। मैच में पहले लड़कियों की बॉलिंग होती है, वो विकेट पे विकेट ले रही होती हैं। लेकिन जो एम्पायर होता है वो भी बिका हुआ होता है और वो नो बॉल और नॉट आउट कहता रहता है। इसके ऊपर जो परी होती है प्लेड बाय हरीम फ़ारूक, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। जिस तरह वो एकदम हाइपर हो जाती है, उसको पता चल रहा होता है कि नाइंसाफ़ी हो रही है और फिर वो ज़िद करके बैठ जाती है बीच में कि मतलब मैं नहीं उठूँगी जब तक आप मुझे एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि ये कैसे नॉट आउट हुआ। और हर तरह से उन लड़कियों को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जा रही होती है, लड़के उन पे आवाज़ें भी कस रहे होते हैं। तो उनके लिए बहुत टॉक्सिक सा एक माहौल बना दिया जाता है ग्राउंड को, लेकिन स्टिल वो हिम्मत नहीं हारती। और लीज़ा जो होती है वो लास्ट टाइम की दफ की तरह इस दफ़ा भी कैचेस छोड़ रही होती है, जिसकी वजह से सबको डाउट होता है कि इसने वाक़ई में मैच फिक्स करा हुआ है। बीच में एक और बहुत मज़े का सीन होता है जब एम्पायर इनके साथ चीटिंग कर रहा होता है, तो फिर जुनैद भी समझाने की कोशिश करता है और एम्पायर जो है वो बोलता है कि नहीं मैं सही कर रहा हूँ, मतलब वो अपनी बात पे डटा रहता है। तो फिर जुनैद सबको ये सजेस्ट करता है कि सारे फील्डर से कहो कि इसको बॉल से मारें, एम्पायर को, मतलब टारगेट करें इसको। तो वो बहुत मज़े का और एन्जॉयबल सीन था और वाक़ई में ये इतनी सारी बॉलें खाने के बाद जो एम्पायर होता है वो ठीक हो जाता है, मतलब कि वो फिर चीटिंग नहीं करता इनके साथ। फिर जनाब इनकी बॉलिंग होती है ख़त्म और फिर इनकी स्टार्ट होती है बैटिंग। इसी दौरान जो है लीज़ा पकड़ी जाती है। जब वो रेस्ट रूम में आते हैं सारे, तो फिर सैमी बता देती है कि हाँ उसने खुद देखा है और उसने खुद सुना है कि ये सारा कुछ लीज़ा कर रही होती है। फिर जुनैद जो होता है पहले तो उसे यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो कहता है कि मैं इसे बचपन से जानता हूँ, लेकिन स्टिल जब सैमी गवाही दे देती है तो फिर वो मान लेता है और लीज़ा को सख्ती से मना कर देता है कि तुम नहीं खेलोगी, तुम बैटिंग नहीं करोगी। खैर अंबर और खटक जाते हैं ओपनिंग करने। जब वो अभी बैटिंग करने ही लगते हैं तो वो लड़के बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं कि ये हद तो ये होती है कि वो उनकी फ़ोटोज़ बनाना शुरू कर देते हैं, अपने-अपने मोबाइल फ़ोन निकालते हैं और उनकी तस्वीरें लेते हैं। जिसके ऊपर जो खटक होती है वो तो ऑलरेडी छुप के खेल रही होती है और उसका सिर्फ़ हस्बैंड को ही पता होता है। तो वो यहाँ पे गिव अप कर देती है कि मैं तो इस तरह के माहौल में नहीं खेल सकती और मैं नहीं खेलूँगी। तो इनका जो मैच होता है वो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे अभी गिव अप करके जा रही हैं। क्योंकि खटक के बाद फिर सारी लड़कियाँ ही इकट्ठे होके बोल देती हैं कि हम इस तरह के गंदे माहौल में किस तरह से मैच खेलेंगे। अंबर जो है वो भी गिव अप कर देती है, जो कि कैप्टन ही होती है। लेकिन परी जो होती है वो हिम्मत वाली होती है, वो फिर एक बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर टाइप देती है कि मतलब अगर अभी हमने गिव अप कर दिया तो हम बाहर भी किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हमारे लिए तो दुनिया इतनी ही मुश्किल है। हम बाइक चलाएँ, हम जहाँ मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी रहें, हमें तो लोगों ने टफ़ टाइम ही देना है। लेकिन वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं ज़िद्दी हूँ और मैंने ये ख्वाब देखा था और मैं इस ख्वाब को ऐसे नहीं छोड़ूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अकेले ही मैदान में जाऊँगी, लेकिन मैं हारूँ या जीतूँ मैं मैदान छोड़ के नहीं जाऊँगी। उसके इतना लंबी बात करने के बाद, इतना इनकरेज करने के बाद, सबसे पहले फिर खटक ही होती है जो उसका साथ देती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूँगी। और उसको देख के फिर सारी की सारी लड़कियों को हिम्मत आती है और सब रेडी हो जाती हैं खेलने के लिए। फिर हम इनकी बैटिंग की परफॉर्मेंस देखते हैं लड़कियों की, और नो डाउट वो नज़र आ रहा होता है कि वो बहुत अच्छा खेल रही होती हैं। एंड में अभी जो है वो बहुत कांटेदार मुकाबला हो रहा होता है और अब एंड में सिर्फ सेमी रह गई होती है जो कि बैटिंग कर रही होती है और इन्हें बस कुछ ही रन चाहिए होते हैं जीतने के लिए।
वहाँ से लीज़ा को भी लग रहा होता है कि अच्छा अब हम हारने जा रहे हैं, तो वो भी रेडी होके चली जाती है मैदान में। परी के मना करने के बावजूद लेकिन अम्बर उसे रोकती है कि यहाँ पे मत लड़ो, लीज़ा को भी शौक पूरा कर लेने दो। लेकिन जब लीज़ा उधर जाती है तो एंड हो जाती है एपिसोड, क्योंकि वो देख रही होती है कि सैमी जो है वो स्टिल बैटिंग कर रही होती है, जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं होती, क्योंकि उसने प्रैक्टिस में भी कोई कभी इतने ज़्यादा रन्स नहीं बनाए होते जिसकी एक्सपेक्टेशन फरी उससे कर रही होती है। तो लेट्स सी आगे अब क्या होगा। प्रोमो से ऐसा मुझे लगा कि जैसे ये लोग ये मैच जीत जाएंगे, तो जीतना भी चाहिए वैसे, जितनी मेहनत की है और जितना ये ज़्यादा लड़कियां इस चीज़ को लेके सीरियस होती हैं। लेकिन हमें यहाँ पे सोसाइटी का नॉर्म भी नज़र आया है कि जो एक एक नॉर्मलाइज हो चुकी हुई है चीज़, कि लड़कियों को किसी भी मैदान में ये लड़के लोग जीने तो देते नहीं हैं। तो ये एक अच्छी मैसेजिंग थी, एक अच्छे तरीके से थी। मज़ा आया देखने का। एनीवे, you guys subscribe my channel, share the video, like the video, give your feedback. Take care. Thank you.